हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक है बेटे, याद है कल हमने स्टार्ट किया हुआ है स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। क्या आपको सारी बातें याद है? मैं ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा, मैंने लास्ट क्लास में बोल दिया था कि मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मेरा टॉपिक चला था स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, जिसके अंदर आपने कुछ बातें की थी। इसके अंदर मैंने स्टार्ट किया था एनसॉफ। इसकी मैट्रिक का नाम क्या दिया था हमने? प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। अब हमने शुरू किया हुआ था बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, इन्होंने बनाई थी। उसका नाम क्या था? काउडोक। मैट्रिक्स का नाम क्या रखा था हमने? ग्रोथ शेयर ग्रोथ मैट्रिक्स। मैंने इसमें बताया था आपको, आप स्टार हैं, आप काउ हैं, आप क्वेश्चन मार्क है, या आप डॉग है। मैंने ये 4 बातें की थी आपको। तो हाँ, आपका बिजनेस क्या चल रहा है आपके बिजनेस में, और इसमें मैंने जो जो बातें लिखवाई थी, तो मैं वही बातें आपको याद करवा के लिखवाना चाहता हूं। आज मेरा मेन मोटिव पहले आपको उन बातों को लिखवाना है। जल्दी से मुझे बताएं कि लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। दूसरा, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इनकी मैट्रिक का नाम क्या था? ग्रोथ शेयर ग्रोथ मैट्रिक्स। ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। मैंने पहली लाइन क्या बताई थी? जल्दी बताओ, इसकी पहली लाइन क्या थी? फास्ट एक बार। ये मैट्रिक्स कंपनी के पोर्टफोलियो को दिखाने का इजी तरीका है। मैं पहली लाइन यही लिखूंगा कि ये इस पोर्टफोलियो को दिखाने का इजी तरीका है। लिखना शुरू करो। द बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक is the simplest way बच्चों, मैं एक बात बताऊं यार, कुछ कभी भी ना सक्सेस का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता। अधिकतर लोगों को लगता है ये शॉर्टकट में पढ़ लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका होता नहीं, काम पढ़ना पड़ता है। टू, ये सिंपलेस्ट वे है। किस चीज का सिंपलेस्ट वे है? टू, हाँ, पोर्ट्री ए कॉरपोरेशंस पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ये एक सिंपल रास्ता है जो कॉरपोरेशन के इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को इजी तरीके से दिखाता है। दूसरा मैंने क्या बताया था, इसको कौन से नाम से पहचाना जाता है? काउडॉग। वो तो अब फेमस हो गया। देखिए, इट आल्सो नो फॉर इट्स काउडॉग मेटापर्स। इसको पहचान मिली अपने काउडॉग के कारण। is properly used for resources allocation in a diversified
कंपनी। काउ डॉग पहचान से हमें पता चलता है कि हमें प्रॉपरली अपने रिसोर्सिस का डिवर्सिफाई फर्म में कैसे यूज करना चाहिए। मतलब जैसे अगर हम डॉग पे हो गए तो बेचो, अगर हम काउ पे है तो कैश निकालो, वहां कैश जनरेट हो रहा है, और क्वेश्चन मार्क में कैश डालो। तो हम जो काउ डॉग पहचान है इससे प्रॉपरली यूज करते हैं डिवर्सिफाइड फर्म अपने रिसोर्सेस का। ठीक है। तीसरी बात क्या बताई थी मैंने इसमें 2 लाइनें बनाई हुई हैं। ठीक है। और वो एक तो वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। बस यूजिंग द BCG अप्रोच चलो भाई, एक कंपनी classifies its different business on a 2 dimensional growth share metric, growth share matrix। 2 डायमेंशनल ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स में हम अपने पूरे बिजनेस को बांटते हैं 2 डायमेंशनल ग्रोथ मैट्रिक्स में। द वर्टिकल एक्सिस, द vertical axis represents market growth rate, market growth rate, and horizontal axis represents relative market share, हमारा मार्केट में शेयर कितना है। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग को शॉर्ट समरी बनानी होगी। अगर आप शॉर्ट समरी नहीं बनाएंगे तो मैं इससे ज्यादा अच्छा पढ़ नहीं सकते। और अगर आप अभी भी शॉर्ट समरी नहीं बना रहे तो बस फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप रट्टेबाजी ही कर सकते हैं बेकार की। तो रिलेटिव मार्केट शेयर और यहां पर क्या लिखूं, मार्केट ग्रोथ, ग्रोथ रेट, हाई लो, हाई लो। आप स्टार्स हैं, आप क्वेश्चन मार्क हैं, आप कैश काउ हैं, आप डॉग्स हैं। आप क्या हैं, मतलब आपका मतलब आपका बिजनेस क्या है। मैं अब स्टार के बारे में लिखवाऊंगा, जल्दी बताना स्टार के बारे में क्या बातें लिखवाऊंगा। रैपिडली ग्रोथ के लिए, दूसरा हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए स्टेटस मेंटेन करने के लिए, फाइनेंस के लिए, तीसरा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो पहले स्टार्स के बारे में लिखना शुरू करते हैं। स्टार्स,
स्टार्स आर प्रोडक्ट्स और एसबीयू। मैं भी बताऊंगा आपको एसबीयू का मतलब है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। मतलब मेरे 10 बिजनेस हैं, मैं उनमें से किसी एक बिजनेस के लिए काम कर रहा हूं, एक बिजनेस में सारी स्ट्रेटेजी लगा रहा हूं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। मेरे 10 बिजनेस हैं, मैं उनमें से किसी एक बिजनेस के लिए काम कर रहा हूं, एसबीयू। फेमस एसबीयू लिखना है आपको, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो स्टार्स प्रोडक्ट और एसबीयू डेट आर ग्रोइंग रैपिडली। पहली लाइन तो यही थी ना, स्टार्स आर प्रोडक्ट्स और एसबीयू डेट आर ग्रोइंग रैपिडली। दूसरी मैंने क्या लिखवाई थी, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये स्टार की बातें चल रही हैं। दे आल्सो नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन, नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन their position and finance their rapid growth potential. Finance their rapid growth potentials. और ये क्या चीज होती है हमारे लिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। दे रिप्रेजेंट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन। दे रिप्रेजेंट बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन। अब मैं अगली बात करने वाला हूं कैश काउ की। क्या नहीं, वो उस कैश काउ में लिखूंगा ना, कैश काउ। जल्दी बोलो, कैश काउ में कौन सी बातें थी। कैश काउ में था मेरे पास कि हमारा जो मार्केट का शेयर है वो बहुत ज्यादा है, पर मार्केट में ग्रोथ बड़ी कम है। दूसरी बात क्या थी, हम अपने टॉप पर होते हैं, सब कुछ हमारी कॉस्ट कम होती है, हम सक्सेसफुल होते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं, कैश जनरेट होता है, लेस इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। और तीसरी बात की थी, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जब कम पड़ जाती है सारे स्टार काउ बन जाते हैं। यही बातें लिखूंगा, कैश काउ। कैश काउस, लो ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर बिजनेस, मार्केट शेयर बिजनेसेस। और प्रोडक्ट cash cows are low growth, high market share business or products they generate cash and have low cost। ये कैश जनरेट करते हैं, लो कॉस्ट होती है, और क्या बताया था इसके अंदर, बड़े एस्टेब्लिश होते हैं बिजनेस, दे आर एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुल एंड लेस नीड
of investment, they are established, successful, एड भी साथ में चला दूंगा, successful and need less investment to maintain their मार्केट शेयर। हो गई वाली बात। इसके बाद क्या बताया था, लॉन्ग रन के अंदर क्या हो जाता है, इन लॉन्ग रन व्हेन ग्रोथ रेट स्लो डाउन स्टार बिकम्स काउ। इन long runs when the growth rate slow down, stars become cash cows, स्टार कैश काउ बन जाते हैं। अब तीसरी बात, इससे अगली बात क्या की थी मैंने, क्वेश्चन मार्क। याद करो मैंने क्वेश्चन मार्क के बारे में क्या क्या बातें बताई थी। यहां देखो क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन मार्क। लो मार्केट शेयर है, लो मार्केट शेयर है, हाई मार्केट ग्रोथ है, आप क्वेश्चन मार्क हो, प्रॉब्लम चिल्ड्रन हो, वाइल्ड कैट्स हो, आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको कैश लाना पड़ेगा अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, आपका जो ये वाला बिजनेस है ये लो कैश जनरेट करेगा। अगर आपने क्वेश्चन मार्क को ऐसे ही रहने दिया तो कैश ट्रैप्स हो जाएगा और ग्रोथ रेट हाई होता है, आपको मार्केट ग्रोथ करनी आसान है, इसलिए आप बिजनेस जल्दी से कैश काउ वो स्टार बन सकता है और स्टार से फिर कैश काउ बन सकता है। आ जाओ लिख के क्वेश्चन में, sometimes cold problem children's यार आप मेरी बात समझो, ये जो बिजनेस वाले होते, बिजनेसमैन होता है ना, वो बड़ा कहता है मेरा प्रोडक्ट मेरा बच्चा है, इसलिए कह रहा है कि प्रॉब्लम में है मेरा बच्चा। प्रॉब्लम चिल्ड्रन और वाइल्ड कैट्स आर लो मार्केट शेयर इन हाई ग्रोथ मार्केट। हाई ग्रोथ मार्केट वैसे कहते नहीं, वो कौन सा हीरो है, तू मेरा बच्चा है, तू कौन सा हीरो है वो, हाँ जैकी श्रॉफ। और वाइल्ड कैट्स आर लो मार्केट शेयर बिजनेस इन हाई ग्रोथ मार्केट। ठीक है, ठीक है, आगे चलो। इसमें they required lot of cash to hold their share. They required lot of cash to hold their share. They need
they need heavy investments heavy investment with low potential to generate cash. उन्हें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है जबकि इनसे कैश कम जनरेट होता है। यही बातें तो सिखाई थी यार। अब अगर किसी ने ये ना पढ़ी तो पहले पिछली क्लास में जाके ये पढ़ के आओ भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा। they need heavy investment with low potential of cash generate, with low potential to generate cash। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात बताई थी क्वेश्चन मार्क में? इसके बाद क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन मार्क को ऐसे ही रहने दोगे तो कैश ट्रैप आ जाएगा। तो लिखे क्वेश्चन मार्क if left unaffected या unattained, अगर आप क्वेश्चन मार्क को अटेंड नहीं करते, आर कैपेबल of becoming cash trap, coming cash traps। अब मैंने इसमें केक के बाद क्या लाइन लिखवाई थी कि मार्केट में आप बड़ी तेजी से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ग्रोथ ज्यादा हो रही है, आपका शेयर कम है तो बड़ी जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं, आप स्टार बन सकते हैं और फिर काऊ बन सकते हैं। आप क्वेश्चन है, आप नहीं, आप कैट है, कैट से स्टार बने, स्टार से काऊ बने। शेयर ग्रोथ रेट इज हाई, increasing it should be relatively easy, it is for business organization to turn them star stars and then cash cows when the growth rate reduce, क्लियर? जब ग्रोथ रेट घटेगा स्टार बने, स्टार से क्या बने? कैश काउ। अब किसकी बात करनी है मुझे? डॉग्स की। अब डॉग्स में क्या था जल्दी देखे, ये रहा डॉग्स में। डॉग्स में मैंने आपसे समझाया था लो मार्केट शेयर है, लो मार्केट ग्रोथ है। नहीं, ये क्या होगा? नीचे है, नीचे नीचे।
लो मार्केट शेयर है, लो मार्केट ग्रोथ है, जो कैश होता है वो गुजारे लायक आता है, तो कई बार तो सर्वाइवल के भी खतरे आ जाते हैं कैश के लिए, कोई फ्यूचर नहीं होता, बेचो बिजनेस को और बाहर निकलो। चलो, डॉग्स आर लो ग्रोथ, लो शेयर बिजनेस एंड प्रोडक्ट। डॉग्स आर लो ग्रोथ, लो शेयर बिजनेस और प्रोडक्ट। बातें बहुत ज्यादा कर रहे हो, काम कम, और ये आपको नुकसान देगी। मेरे को समझ नहीं आती, फिर कहते हैं कि हमें टोक रहे हैं। सीधी सी बात, एक बात सोच के देखो यार, टाइम है नहीं, मैं ये याद भी ना करूं, साथ साथ बैठ के बातें मारूं। कम से कम मुझे अगर 1 मिनट मुझे लगता है ना मैं पहले लिख रहा हूं, तो मुझे एक बार दोबारा याद कर लेना चाहिए क्या क्या बातें लिखी, बार बार माइंड में रिवाइज करना चाहिए, तभी तो जाके फटाफट वीडियो रोक रोक के बार बार रिवाइज करें। पहले टाइम कम है और आप उसमें काम ही नहीं कर रहे। दे जनरेट enough cash to maintain themselves but हम एनफ कैश जनरेट कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को बचाए रखने के लिए, पर हमारा फ्यूचर नहीं है। एनफ कैश to maintain themselves but not have much future, but not have much future। कई बार तो हमें कैश की इतनी जरूरत पड़ती है कि सर्वाइव के लिए भी कैश की रिक्वायरमेंट आ जाती है। समटाइम्स दे मे नीड कैश, टू सर्वाइव, डॉग को कम किया जा सकता है डाइवर्समेंट करके। डॉग्स शुड बी मिनिमाइज्ड बाय minimized by mean of divestment or liquidation। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं इस बात पे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मेरी एक बात सुनना, अभी लिखना मत, सुनना मेरी बात को एक बार। एक फार्मा कंपनी है हमारी, फार्मा कंपनी है, उसने ने खांसी की दवाई बनाई, खांसी समझते हो ना, कफ सिरप बनाया उसने कफ सिरप बनाया, ये दवाई बनाई, चलो उसने कफ की दवाई बनाई जो 3 घंटे के अंदर 3 आवर्स के अंदर बिल्कुल ठीक कर देगी। 3 घंटे के अंदर बिल्कुल ठीक कर देगी। हमारी कंपनी है, उसने कफ की दवाई बनाई जो 3 घंटे में खांसी को ठीक कर देगी। और मुझे पता है अगले 6 मंथ के अंदर
हम 60% शेयर ले जाएंगे मार्केट का। मुझे ये बताओ रैपिड ग्रोथ है या नहीं है? ये देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो रैपिड ग्रोथ है, रैपिडली ग्रोइंग मार्केट में है। दूसरी बात, हमें ना इसके लिए बड़ी इनोवेशन की जरूरत है, हमें इसके लिए बड़ी सारी इनोवेशन की जरूरत है, बड़ी तगड़ी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी और इनोवेशंस करनी होंगी। मुझे हैवी इनोवेशंस करनी होंगी, एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, इसके लिए मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है। बताओ जो दूसरी लाइन थी हैवी, आप सोचो उसकी स्टार की बात कर रहा हूं मैं, हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है फॉर पोटेंशियल ग्रोथ? जो ग्रोथ मैं चाह रहा हूं उसके लिए हैवी रिक्वायरमेंट है या नहीं है? उसके बाद फर्स्ट डे से ही कंपनी को प्रॉफिट आने शुरू हो जाएंगे। बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन है या नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। केस स्टडी, मैंने ये केस स्टडी बनाई है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करें, सारी पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन आया था ये वाला, मैंने तो जानबूझ के बता दिया कि एक फार्मा कंपनी है और फार्मा कंपनी ने ऐसा कफ सीरीज बना दिया है कि जी हम तो 3 महीने में ही 3 घंटे में खांसी शुरू ठीक कर देंगे और 6 महीने में हम 60% मार्केट का शेयर ले जाएंगे। और लेकिन हमें बड़ी इनोवेशन करनी पड़ेगी, बड़ी ऐड करनी पड़ेगी, फंड चाहिए और पहले दिन से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। बताओ हमारा प्रोडक्ट कैश काउ है, स्टार है, डॉग है या क्वेश्चन है? तो हमारा ये स्टार है। हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, रैपिड ग्रोथ मार्केट है। आज लिखवा देता हूं एग्जांपल, बस वैसे करवा दिया मैंने। ऐसे मुझे आपको सारे पढ़ाने बड़े सारे इस तरह से केस पढ़ाने, 8-10 केसेस हैं तो वो पढ़ाने हैं 15 नंबर के। लिखो एग्जाम्पल, एन फार्मा कंपनी, एन फार्मा लिमिटेड developed a new age medicine हमने एक नई मेडिसिन बनाई है विच कर्श कफ क्यूस C of in 3 hours। एन फार्मा लिमिटेड ने डेवलप की है एक न्यू एज ऑफ मेडिसिन जो कफ को 3 घंटे 3 आवर्स में खत्म कर देगी। आगे लिखिए ऐसे चलो आगे लिखो। with an investment ₹80 crore in research and development, they named it कोफिक्स। हमने उसका नाम रख दिया दवाई का कोफिक्स, COFIX। मेरी मर्जी, मैं नहीं रखता, मैं COFIX रखूंगा, मेरी मर्जी है, इसमें तो कोई नहीं बोल सकता, मैं तो यही नाम रखूंगा। ठीक है। नीरज फार्मा ने एक नई एज ऑफ मेडिसिन बताई जो 3 घंटे में कफ को ठीक कर देगी और 80 करोड़ रुपए की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगेंगे और उन्होंने ये दवाई का नाम रखा।
Cofix has gained 60% market share within 6 months. Within 6 months of launch. जब हम लॉन्च करेंगे 6 महीने के अंदर 60% शेयर ले लेंगे. एंड बीन प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे 1 इज Cofix a cash cow or stars for N Pharma? N Pharma के लिए ये दवाई कैश काउ है या स्टार है? तो ये क्या चाहिए मेरे लिए? स्टार है. सॉल्यूशन. इट इज ए स्टार. इट इज ए स्टार. ये एक स्टार है. स्टार्स आर प्रोडक्ट्स और SBU that are growing rapidly. Strategic business unit. They also need हैवी इन्वेस्टमेंट. अब देखो वही लाइनें तो सारी आ रही हैं. हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन एंड फाइनेंस देयर रैपिड ग्रोथ potential. They represent best opportunities for expansion. बस. क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्या आपको BCG की थोड़ी सी बातें समझ में आई? इनकी मैट्रिक्स समझ में आई? फिर मैं कह रहा हूं अगर आप शॉर्टकट नहीं बनाएंगे, आप इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाएंगे, आपको कुछ नहीं आएगा. और ये शॉर्ट फॉर्म तभी बनेंगे जब आप अपने हाथ से बनाएंगे. किसी के चार्ट देख के शॉर्ट फॉर्म नहीं बना करती. ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में. आप सभी लोग रिवाइज करके आना. बाय बाय बच्चों.